हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो है 20 अगस्त का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आज हम लोग जो सेक्शन बी है तो इसका आज हम लोग सीटीपी का टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग जो है आंसर की के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट का और 20 अगस्त का जिसका एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर का जो है सीटीपी के सारे जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो सभी कोई अपना जो है आंसर की मैच कर सकते हैं और आपने कौन सा आंसर टिक किया है और जो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि आपका कितना टोटल सही हुआ। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में देखिए आपका बताना है कि यहाँ पे पहले कथन दिया गया था। कथन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। और यहाँ पे कारण में बोला जा रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने में अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, यानी कि आपका कथन और तर्क जो कारण है दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उसके बाद देखिए अगला सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रटना है ये गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा ये भी गलत हो जाएगा, याद करना ये भी गलत हो जाएगा। तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो विविधता क्या करता है, तो विविधता को जो है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो बच्चे जो है सबसे अधिक जो है प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं, जब वह सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग टिक कर सकते हैं, वर्गीकरण, संगठन, वैचारिक। तो यहाँ पे आपका जो है गैर प्रसंस्करण ये आपका निगेटिव टैगवर्ड के जैसा काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो बच्चों में जो है हम लोगों को क्या करना, समस्या समाधान के जो कौशल होते हैं उसको क्या करना, बढ़ाना है। तो इसके लिए उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे समय देंगे, अवसर देंगे। उसके बाद है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो आपको बताना है कि जो अनुभवात्मक अधिगम है वह सबसे अधिक बल किस पर देता है। तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन पर जो है सबसे अधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन में कहा जा रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और कारण में कहता है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट और रीजन आपका जो है दोनों आपका सही है और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है लेव वागोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलात्मक जो होते हैं संकलात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो है सहकर्मी जो होता है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बार जो है प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था। तो मानविकृत निगेटिव टैगवर्ड है, सामाजिक अलगाववाद ये भी निगेटिव है, मूर्त पुरस्कार ये भी निगेटिव है। तो आपका जो है सहकर्मी सहयोग आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। तो आंतरिक वाक्य जो आपका जो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। उसके बाद है 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो बटन जिंदा है, तो ये जो है जिंदा है तो ये क्या हो गया, जीव बात चिंतन से रिलेटेड है। आपका ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण डैश संस्था में महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि जो समाजीकरण की जो स्टेज होती है वह शैशवावस्था में आपका प्राथमिक हो जाएगा और बाल्यावस्था में आपका जो है मिडिल यानी कि माध्यमिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है लेव वागोत्स्की के अनुसार
तो लेवाग्स्की के अनुसार जो भाषा विकास जो है वह संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, सुगम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो है अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये पारंपरिक स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद कथन में बोला जा रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनके समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शक प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और कारण में बोला जा रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो आपका जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए जो है आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधारने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और जो है ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है, 7 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। केरल गिलगित ने कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। जो कोहेलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसका जो काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है केरल गिलगन ने। तो इसका जो है सबसे अच्छा जो है आलोचना जो किया उसका सिद्धांत आपका जो नारीवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इन्होंने जितना भी सिद्धांत करी है सारे जो है एक पुरुष पर भी इसका जो है डिपेंड है, कि महिलाओं को ज़्यादा इसमें भागीदारी इसकी जो सिद्धांत है उसमें नहीं है, इसीलिए नारीवादी दृष्टिकोण आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये जो है केंद्रीयन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिभावान बच्चों को जो है शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो आपको बताना कि प्रतिभावान बच्चों को जो है शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, तो ये जो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होगा। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते हैं। एक जो है तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या होता है, कठिनाई, लिखने में कठिनाई होता है। उसके बाद है 22 नंबर, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा? फर्स्ट है कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। उसके बाद है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। उसके बाद विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, तो गलत ही हो जाएगा। तो ऊपर से आपका जो है 1, 2 और 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो एक दर्शन शास्त्री के पास जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो अंतः व्यक्तित्व आपका राइट हो जाएगा और जो मूर्तिकार होते हैं उसके जो दिक् स्थान आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से बिल्कुल आपका सही होगा। 24 नंबर है निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो स्वाधीनता ऑटिज्म से जो भी ग्रसित बच्चे होते हैं वो जो बार बार उसमें जो दोहराव और आवृत्ति व्यवहार करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो स्थूल गतिक कौशल कौन सा होगा आपको बताना। जैसे एक कागज़ पर बड़े आयत को जो रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई करना, तो ये सारे जो एक जैसे बट आपका तैरना जो है ये जो है स्थूल गतिक कौशल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा की एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद आगे है आपका भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करता है। भौतिक वृद्धि और विकास जो है, भौतिक वृद्धि किस सिद्धांत पे कार्य करती है और आपका जो विकास जो है वह जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है आपको बताना। तो ये जो आपका शीर्षगामी
तो भौतिक वृद्धि आपका शीर्षगामी हो जाएगा और आपका जो विकास जो है जो आंतरिक से बाहर की ओर, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश की ओर, उसके बाद है सोज डैश की डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश की ओर सोज डैश है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर है और सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो आपका धीमी और सोच जो है आपका तार्किक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो। उसके बाद 28 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कक्षा शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं करी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद 30 नंबर पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए या चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब कि ये संदेह टाइप का है, तो आप लोग इसमें जो है बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसमें जो है आर भी थोड़ा बहुत हद तक जो आपका सही लग रहा है, बट यहाँ पे आर को सही किसी में बताया ही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सही जा रहा है, तो आप कमेंट पे ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन CDP के इसमें जो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपके कितने टोटल सही हुए प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। और चैनल पे नया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।